हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, दैट इज हाउ टू ओवरकम द पेन ऑफ अ ब्रेकअप। कई बार लोगों की जिंदगी में जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिसके साथ उनका लव अटैच्ड होता है, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और वो उस पेन से बाहर नहीं आ पाते, वो उस पेन में फंसे रह जाते हैं। और आज इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये वीडियो हाथ पकड़ के यानी कि हैंड होल्डिंग करके आपके पेन से बाहर ले आएगी। इस वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब बहुत ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें लव के बारे में। जब भी कोई इंसान किसी के साथ ऐसा फील करता है कि मैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा है, या मे बी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है, या जो भी है, या उसका नेचर बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये लव की फीलिंग उसकी तरफ जा रही है, यानी कि उसके कारण मैं उससे लव करता हूँ। ये एक मिथ है, समझ लेने की ज़रूरत है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आपके अंदर वो लव के इमोशंस हैं, आपके अंदर वो लव की फीलिंग्स हैं और वो सामने किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर ये वो पर्सन नहीं होता तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाती, कोई और नहीं होता तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाती, क्योंकि वो इमोशंस आपके अंदर हैं और वो कनेक्ट होने के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है आपका माइंड कि किसके साथ इस इमोशंस को कनेक्ट करूं, किसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरे ड्रीम में जो पर्सन है या जो मेरी विश है, जिस तरह का पर्सन मेरी ज़िंदगी में हो, उसकी क्वालिटीज से कुछ चीज़ें भी मैच कर जाती हैं जिस पर्सन के साथ, उसके साथ आप कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज ऑल साइकोलॉजी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार पिज्ज़ा का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। अगर आप सच में सोच के देखिए कि क्या पिज्ज़ा का वो टेस्ट वाकई में इतना अच्छा होता है, अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो शायद वो टेस्ट डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट्स को देखिए तो एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उन्हें, और वो क्या खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अब सोच के देखना कि क्या साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है कि आप उस इंटेंसिफाइड हैप्पीनेस की फीलिंग में हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम एक पिज़्ज़ा आपके सामने आ रहा है और या आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वो हैप्पीनेस की फीलिंग उस पिज़्ज़ा के साथ कनेक्ट हो जा रही है। इन द सेम वे आपके अंदर लव के बहुत सारे इमोशंस हैं, आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं, क्योंकि जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, जो टीवी प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, जो सीरियल्स देखे हैं, जो मूवीज़ देखी हैं, और बचपन में जो बच्चों ने प्रिंसेस की मूवीज़ देखी होती हैं, कार्टून्स देखे होते हैं, हर किसी में एक चीज़ दिखाई जा रही होती है कि आपके लिए कोई ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है, और हर किसी की अंदर से एक इंटेंशन होती है, अंदर से एक डिज़ायर होती है कि मुझे भी ऐसा कोई पर्सन मिले। अब आपके अंदर वो सारे इमोशंस पैदा हो रहे हैं और सामने जो इंसान है उसके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि ये कनेक्शन है, ना कि किसी इंसान के कारण, उसकी अच्छाइयों के कारण, उसकी सारी क्वालिटीज़ के अंदर आप उसके लिए लव फील कर रहे हैं। एक्चुअली वो फीलिंग्स आपके अंदर है, यहाँ तो वो कनेक्ट हो गई हैं। अब ध्यान से समझना, जब भी कोई दो इंसान मिलते हैं तो सबसे पहले वो अपना बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज आपको कोई रिलेटिव अपने घर इन्वाइट करे तो आप क्या वहाँ जाके एकदम नेचुरल बिहेव करेंगे जैसे आप हैं? नहीं, आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे, आप बहुत अच्छे से, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत डिसेंसी के साथ जाके वहाँ बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अपना बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, जब वो बॉन्डिंग बन रही होती है, तो दोनों अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो गर्ल हो, वो बॉय हो, दोनों अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सामने वाले को फीलिंग ये जाती है कि ये ऐसा ही है या ये ऐसी ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब आप डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाते हो, जब आप अपने नेचुरल मोड पे आ जाते हो, तो दोनों को अभी तक जो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, उसके अलावा वो भी दिखना शुरू हो जाता है कि क्या अच्छा नहीं है। और हो सकता है कि वो इनटॉलरेबल हो, यानी कि हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कुछ चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता और वो चीज़ें उसकी उस चॉइस के अंदर हो, यानी कि जो गर्ल उसने पसंद की उसके अंदर वो इनटॉलरेबल चीज़ें हों, या उस गर्ल को जो अभी तक तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी इस बॉय की, लेकिन अब इनटॉलरेबल जो चीज़ें हैं वो पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। तो क्या होता है, अभी डिसकनेक्शन होना शुरू होता है, अब मिसमैच होना शुरू होता है, अब परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना है कि इसमें लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ऐसे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो कहते हैं इट इज़ ओवर नाउ, हमारी चीज़ें मैच नहीं कर रही, हम एक जैसे नहीं हैं,
वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, हम लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और दोनों के अंदर ये फीलिंग होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों ने वो चीज़ें ख़त्म कर ली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक लड़की है, वो सोच रही है लड़का मेरे से इतना प्यार करता है, अगर मैं एकदम से रिलेशनशिप एंड कर दूं तो इसे कैसा लगेगा, या सेम लड़के को लग सकता है कि इसके साथ अगर मैं रिलेशन एंड कर लूं तो इसको कैसा लगेगा, और वो इसे खींचते जाते हैं, यानी कि ड्रैग कर रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं रिलेशनशिप को। लेकिन आने वाले समय में वो सिचुएशन वर्स हो जाती है, क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर सिंपैथी रख के, तरस खा के अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो कितने समय तक करेंगे, एक टाइम के बाद आप नहीं करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहाँ पे चैलेंजेस आ जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि एक इंसान को बहुत लव की फीलिंग फील हो रही है लेकिन दूसरे को नहीं हो रही है। इस सिचुएशन में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके अंदर वो इमोशंस हैं और सामने वाले के अंदर नहीं हैं, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वो इमोशनल पर्सन हो, सामने वाला वैसा नहीं है। तो आप जैसे हो इसलिए आप वैसा बिहेव कर रहे हो, सामने वाला जैसा है इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहा है, दोनों एक जैसे इसलिए नहीं बिहेव कर रहे। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यू नीड टू एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, यानी कि लोग जैसे हैं वैसे हैं, आपको उन्हें वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर मैं इस रिलेशन को आगे लेके जाऊँ या हम अपने रास्ते अलग कर लें। अगर ज़िंदगी में कॉमन गोल्स हैं, अगर ज़िंदगी में थॉट प्रोसेस एक जैसी है, तो ये लिंकिंग, ये बॉन्डिंग गहरी होती चली जाती है, स्ट्रांग होती चली जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो टूटती चली जाती है। फिर कई बार हस्बैंड वाइफ बनने के बावजूद भी लोग सिर्फ रूममेट्स बन के रह जाते हैं, क्योंकि कुछ नीड्स हैं जो एक दूसरे की, फाइनेंशियल, फिजिकल, सारी वो पूरी हो रही हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रह गया। इतना अंदर से इतना गार्बेज भर चुका होता है मन में कि उस इंसान के साथ रहने का मन नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। ये वो गाइडेंस है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल पाती और वो लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ डिटेल में चीज़ें शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सपोज 25, 26, 30 कुछ ऐसी एज है, कोई पर्सन उनकी लाइफ में आया, उन्हें लगता है कि वाओ यही तो मेरा सोलमेट है, यही तो मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर है, और वो उसके साथ बहुत जल्दी से अटैच हो जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि इसकी जगह कोई भी और मिला होता ना तो ज़िंदगी ज़्यादा सही चलती, क्योंकि जो पर्सन मिल गया वो पर्सन के साथ वो अनकंफर्टेबल है, वो अट्रैक्शन था, वो यूफोरिया ऑफ लव था जो कुछ समय में ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना, हनीमून पीरियड इज़ ओवर। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत जल्दी से एक डिसीजन ले लिया। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करिए। जो पर्सन रियली आपके सोलमेट जैसा होगा, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके साथ ये फ्रेंडशिप चलते चलते आगे एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ऐसा नहीं होगा उसके साथ या तो पैरेलली फ्रेंडशिप चलेगी या धीरे धीरे आप जस्ट फ्रेंड्स जैसे रह जाएंगे या एक सेपरेटेड फ्रेंड्स जैसे रह जाएंगे, और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हर्ट, कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों को भी आपको समझने की ज़रूरत है। इस अंडरस्टैंडिंग से आपकी सोच बदलना शुरू होगी। इसके बाद एक चीज़ आती है कि अब मुझे ज़िंदगी में सिर्फ उसी इंसान के थॉट्स आ रहे हैं जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया। अब मैं ना पढ़ने में मन लगा पा रहा हूँ, ना अपने काम में मन लगा पा रहा हूँ या लगा पा रही हूँ, और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्किल्स देने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। आपके माइंड में उस इंसान की इमेज बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि वही इमेज स्ट्रांग है, वही इमेज हाई डेफिनेशन है, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रांग विजुअल्स हैं, उसमें बहुत स्ट्रांग साउंड्स हैं, ऑडियोज हैं। मे बी कुछ बात सामने वाले ने कही थी या आपने कुछ बात कही थी, कुछ कन्वर्सेशन हुआ था, और वो सब फीलिंग्स जनरेट करती हैं। अगर ये सब कुछ हाई डेफिनेशन में पड़ा हुआ है तो आपके माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका माइंड फोकस कर रहा है तो वो उससे फोकस अपना हटाएगा नहीं, आपको उसको अनइम्पॉर्टेंट करना पड़ेगा। और वो तब होगा जब आप उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स क्वालिटी। जो इंसान है जिसका फेस आपको बार बार याद आ रहा है, जिसके साथ के इवेंट्स बार बार याद आ रहे हैं, अगर रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो उसको दूर करिए। मेंटली, अपने मेंटल पिक्चर में उसको आप दूर लेके जाइए। जब कोई चीज़ दूर जाती है तो छोटी होती चली जाती है। ये NLP के अकॉर्डिंग है, जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, जिससे मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। आज मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो खुद ट्रेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, जिन्होंने साइंस को लर्न किया। वही स्किल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेंटल स्किल्स हैं, ये NLP की स्किल्स हैं। इसको लगाओ आप। जिस इंसान की इमेज बार बार माइंड में आ रही है उसको दूर करो, छोटा करो, डल करो। ऐसा इमेजिन करो मानो उसके और आपके बीच में बहुत सारा शोर है, मे बी ट्रैफिक का नॉइस है या कोई कांच की दीवार है जिससे उसकी आवाज़ भी आप तक नहीं आ रही।
और आप देखेंगे धीरे धीरे माइंड आपका, जब ये चीज़ें आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स, और जब भी उसका थॉट आपके माइंड में आ रहा है तब आप उसे पावरलेस करिए। एक टाइम के बाद उसके थॉट्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि माइंड के अंदर क्या होगा, वो फाइल इंपॉर्टेंट की कैटेगरी से अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई। और इसके कंपैरिजन में क्वालिटी इन्हांस किसकी करनी है? अपने गोल्स की। आपको ज़िंदगी कैसी चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपकी ज़िंदगी होनी कैसी चाहिए, आपकी सफलता कैसी होनी चाहिए, आपकी फेम कैसी होनी चाहिए, आपका रिस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, आपके पास वेल्थ कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी, जब आप इन पिक्चर्स को बड़ा करेंगे और मेहनत करेंगे उसके लिए, एफर्ट करेंगे, एफर्टलेसली नहीं होंगी ये सारी चीज़ें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो इमेजेस माइंड में होंगे तो ये सारी चीज़ें जूम करेंगी। कई बार मुझे बहुत पेन होता है, बहुत बुरा लगता है जब मुझे लोग क्वेरी करके पूछते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे अपना लाइफ पार्टनर वापस चाहिए, उसके बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, अगर वो आपको ज़िंदगी में मिल भी जाएगा तो आपको क्या लगता है बहुत क्वालिटी ज़िंदगी आपकी बीतने वाली है उसके साथ? ऐसा नहीं होने वाला। अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि उसको वापस आपकी वैल्यू समझ में आए, आपकी कद्र समझ में आए, और फिर अगर रिलेशनशिप में बॉन्डिंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देयर इज समवन बेटर हु इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। मेरी बात को आप हमेशा ध्यान रखना, और ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में, राइट? इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। इस तरीके से अगर आप सोचना शुरू करेंगे, आप ये सारे चैलेंजेस से, ये सारे ब्रेकअप के पेन से बाहर आ जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे रख पाएंगे। वरना लोग अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं या तो दारू के ग्लास के साथ, या सैड सॉन्ग्स लगा के आंखें बंद करके अंधेरे में वही सुन रहे हैं, वही गज़लें सुन रहे हैं, ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो, और आपका माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपकी लाइफ को हेल बना देगा, क्योंकि आप हेल में ही जीना चाह रहे हो। तो वही योर विश इज़ माई कमांड। जब आप अपने माइंड के साथ ऐसा करेंगे तो माइंड कहेगा ठीक है आपको यही चाहिए, तो मैं पेन ही दे देता हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ों को अभी से अपनी ज़िंदगी से किक करके अवे करिए, लात मार के भगाइए अपनी ज़िंदगी से, ये सारी चीज़ों को बाहर कर दीजिए, और वो करना शुरू करिए जो आपको आपकी ज़िंदगी में बड़े गोल्स की तरफ लेके जाए, एक अमेजिंग लाइफ की तरफ लेके जाए। सोचिए कल को जो लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो लोग आपकी तरफ रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दें, आपको कैसा लगेगा? कल को आपके पेरेंट्स आपको कहें कि बेटा या बेटी आई एम प्राउड ऑफ यू, आपको कैसा फील होगा? इन चीज़ों की तरफ काम करना शुरू करिए। ये लव अफेयर, ब्रेकअप, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लाइफ में आएँ, इनको सिर्फ एक साइड में करिए, हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। मेंटल कैपेबिलिटीज़ को लर्न करिए कि कैसे आप अपने आप को ट्रैक पे रख सकते हैं, कैसे स्टेट में लेके आ सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं, और आप देखिए कितना चेंज आएगा, आप अपने पेन से बाहर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुझे पता है कि पेनिट्रेट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं अंदर जा रही होंगी, दिल को टच कर रही होंगी, और कुछ चीज़ें चेंज करेंगी। डेफिनेटली चेंजेस यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, मेरी बातें आपको काउंसल करेंगी, कोच करेंगी, ट्रेन करेंगे आपको कि आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, राइट? और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अभी किसी रिलेशनशिप पेन में है या जिसका ब्रेकअप हुआ है, उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की। लोग इमोशनल हैं और उन्हें आता नहीं कि इमोशंस को हैंडल कैसे करें। ये चीज़ें उनकी हेल्प कर सकती हैं, राइट? और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, हाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? My best wishes are with you. Live the life that you deserve. I will see you in the next video.